अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ग़ुलाम यासीन और आप देख रहे हैं मोहम्मदी सोलर एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे INVT इन्वर्टर के कीपैड के बारे में कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और उसको प्रोग्राम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, सबसे पहले इसका ये वाला बटन जो है PRG और नीचे लिखा है ESC। PRG मतलब प्रोग्राम। तो जब भी कोई सेटिंग करनी हो या कोई चीज़ चेक करनी हो तो इसको ही दबाएंगे, और अगर दोबारा इसको दबाएंगे तो ये उसी प्रोग्राम से वापस एग्ज़ैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोबारा मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद ये अप एरो की और ये डाउन एरो की, जैसे कि प्रोग्राम दबाया और अगर हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना है तो इसके ज़रिए आगे और पीछे जो है हम फंक्शन को तब्दील करेंगे। इसके बाद ये वाला बटन जो है डेटा इंटर, तो ये है जी, जैसे ही हम प्रोग्राम दबाएंगे और कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि हमने अगर मिसाल के तौर पे जाना है PB में, तो इसको अगर इस प्रोग्राम को खोलना है तो हम ये डेटा इंटर करेंगे। और अगर PB4 है जैसे, और वहाँ पे भी इसको दोबारा खोलने के लिए हम डेटा इंटर ही करेंगे। और अगर हमने इसको सेव करना है तो फिर भी डेटा इंटर करेंगे। ये फंक्शन में जाने के लिए और इसको सेव करने के लिए डेटा इंटर ही है। अभी इससे हम दोबारा वापस आएंगे। इसके बाद है ये शिफ्ट। तो जैसे हमने PB4 में जाना है अगर, और वहाँ पे ये वैल्यू इसकी है 30, और अगर हमने 30 को चेंज करना है जो, तो इसको शिफ्ट को दबाएंगे तो ये जो है डिजिट चेंज होंगे। ये देखें, ये एक एक करके इसके चेंज हो रहे हैं। ये देखें, ये चेंज हो रहा है। इसके बाद ये है क्विक जॉग। ये मोटर को सिर्फ चेक करने के लिए इसको दबाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मोटर को सिर्फ चेक करना है, झटका देने के लिए, तो यही दबाना पड़ता है। इसके बाद ये है सब्ज़ कलर वाला बटन जो है रन, यानी कि जिससे हम मोटर को चलाएंगे। और ये है स्टॉप, और इसके नीचे लिखा हुआ है RST। जैसे ही बंद करनी है मोटर तो ये वाला दबाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता को फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए भी यही स्टॉप वाला बटन इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल मोहम्मदी सोलर एंड इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।